एनईपी के थ्रू जो पॉलिसी जो गलत अडॉप्ट की है यूनिवर्सिटी ने, उसके अंदर भी जो कोर्सेज आए हैं और उस कोर्स में किस तरह से बर्बादी पूरी स्टूडेंट्स के लिए आ रही है, डाइल्यूशन आ रहा है। 3-3 क्रेडिट में आप कैसे कोर्स को पढ़ाएंगे जो 5 क्रेडिट का कोर्स पहले होता था, उसमें इतने सारे कोर जो एरियाज हैं वो सब बाहर कर दिए गए हैं। और इस तरह से जो वर्कलोड हमारे टीचर्स का वो भी पूरी तरह से कम हो रहा है, टीचर भी बाहर कर दिए जाएंगे वर्कलोड की वजह से। और जो स्किल डेवलपमेंट और वैल्यू एडिशन के नाम पे ये जो सैफ्रनाइज कोर्सेज लाए जा रहे हैं और जो आने चाहिए कोर्सेज अलग अलग डिपार्टमेंट से, उन डिपार्टमेंट्स को भी मौका नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी अपनी तरफ से जो सही कोर्सेज हैं वो लाएं। तो इस सब के खिलाफ हमारे यहाँ पे लड़ाई है। ये स्ट्रक्चर ऐसा है और FYUP को हम डिमांड कर रहे हैं कि इस साल तो बिल्कुल भी लागू नहीं करना चाहिए। हम तो उसके खिलाफ इन प्रिंसिपल भी हैं कि गरीब देश में आप 4 साल के लिए 1 साल बढ़ा रहे हो, महंगी शिक्षा कर रहे हो, तो कैसे आम आदमी इसमें आएगा। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 3 साल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ठीक से, और आप 4 साल के लिए आपके पास फंड्स UGC ने कमिट नहीं किए हैं, कैसे लागू कर रहे हैं। दूसरा कि आज के दिन ये 1 साल 1 सेमेस्टर के कोर्स को अप्रूव कर रहे हैं। जो स्टूडेंट एडमिशन लेगा उसको मालूम ही नहीं होगा कि कोर्स में आगे क्या आने वाला है। तो इन प्रिंसिपल हम इसका विरोध करते हैं कि जब तक आपके पास पूरा कोर्स ना हो आप उसको लागू नहीं कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती होगी। इस साल के लिए ये प्रपोजल पूरा सा रद्द होना चाहिए। 1 साल इस पर मेहनत करनी चाहिए, ढंग के कोर्सेज बनने चाहिए, पूरा कोर्स सामने लाना चाहिए, तब जाके आप सोचेंगे आगे लागू करने का। देखिए ऐसा है कि 4 साल का मतलब ये है कि माँ बाप का चौथे साल के लिए बढ़ा हुआ एक खर्चा, दिल्ली जैसे महंगे शहर में जब स्टूडेंट रहता है तो 15,000 से 20,000 रुपया उसका हर महीना खर्च होता है। और हम देख रहे हैं कि जितना भी कोर्स रिविजन है उसमें स्टूडेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। इस समय जो 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्लस 2 ईयर PG चल रहा है वो एक बेहतर कोर्स है बजाय 4 साल के UG के। दूसरी बात यह है कि सरकार ने फूटी कौड़ी नहीं प्रॉमिस की है चौथे साल के एक्सपेंशन के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आज एक सेमेस्टर के कोर्स पास करके कोर्स को लागू किया जा रहा है। ये बिल्कुल ही अनएकेडमिक एक्सरसाइज है। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि पूरे 4 साल में उसे क्या पढ़ाया जाएगा, उसका कोर्स वर्क क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जामिनेशन क्या होगा। तो ये नई पीढ़ी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। CUET भी जो लागू किया गया उसकी वजह से अभी तक एडमिशन शुरू नहीं हुआ। तो हम इसी के विरोध में हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई तैयारी नहीं है कि चौथे साल का कोर्स जो है आज से लागू करते। ये सरकार कह रही है, सरकार जो कह रही है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके वीर बनते जा रहे हैं देश में। कहीं शिक्षा वीर बन रहा है, कहीं पर आप वो बना रहे हैं अग्निवीर। तो ये तो सरकार जो कह रही है और उसकी पॉलिसी में बहुत बड़ी दूरी है, बहुत बड़ी दूरी है। चौथे साल में आप बताइए गरीब महिला, दलित, आदिवासी कैसे चौथे साल का खर्चा सहेगा। तो मार्केट तो उसको 12वीं पास ट्रीट करेगी। इस साल से 2022 के सत्र से बड़ी बेशर्मी से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर से 4 ईयर प्रोग्राम FYUP नई शिक्षा नीति के तहत लागू होने वाला है, जो कि साफ तौर पर एक छात्र विरोधी और खास तौर पे गरीब छात्र विरोधी फैसला है शिक्षा व्यवस्था का दिल्ली विश्वविद्यालय का, जिसमें मल्टीपल एग्जिट एंट्री पॉइंट्स के नाम पर केवल और केवल ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किस तरीके से गरीब छात्र जो बड़ी मुश्किल से हायर एजुकेशन तक अभी तक भी बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए ही बहुत छोटी संख्या में पहुंच पाते थे, वो और ज़्यादा हायर एजुकेशन से बेदखल होते रहे। और जिस तरह से पिछले सालों में इनफॉर्मल मोड ऑफ हायर एजुकेशन और एजुकेशन में गरीब छात्रों का एनरोलमेंट लगातार बढ़ रहा है, आगे भी वंचित समुदाय से आने वाले छात्र केवल इनफॉर्मल शिक्षा में खराब शिक्षा लेने के लिए मजबूर होते रहे। और उसके लिए आए दिन नए नए हथकंडे लाए जा रहे हैं। आए दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अभी हाल ही में नया फैसला लिया गया है जिसमें कि फी हाइक किया गया है। अभी कुछ दिनों में यहाँ पर CUET होने वाला है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके लिए बाहर भतेरे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं जो गरीब छात्र, आम छात्र, गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले छात्र अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से नई शिक्षा नीति के जो अलग अलग पहलू है और जो नए नए पहलू यूनिवर्सिटी ला रही है वो साफ साफ गरीब छात्र विरोधी है और शिक्षा में निजीकरण को और शिक्षा के अंदर इन्फॉर्मलाइजेशन का रास्ता साफ करते हैं। तो उसी का यहाँ पर विरोध करते हुए हम यहाँ पर समान शिक्षा की मांग करते हुए अपना आज का इस विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं।
देखिए, FIUP कतई समान शिक्षा के लिए नहीं है। 2012-13 के दौरान जब FIUP को यहाँ पर थोपने की कोशिश की गई थी तो यहाँ पर छात्रों ने बड़ी संख्या में संघर्ष करके, आंदोलन करके उसको रोल बैक करवाया था और उस समय वही बीजेपी की सरकार इन छात्रों के साथ में खड़ी थी और FIUP का विरोध कर रही थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये सरकार उस कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ खड़ी है जिसके हित को, जिसके इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए ये FIUP और CUET को लाया गया है और इसके लिए सरकार के द्वारा चरित्र का पर्दाफाश करते हुए और उसका विरोध करते हुए और अपने समान शिक्षा के आंदोलन को आगे उस मुकाम तक ले जाने के लिए जहां पर मालिक हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, वाइस चांसलर हो, चाहे यूनिवर्सिटी के चपरासी का बच्चा हो, सबको समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल सके, पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन का मौका मिल सके, तब तक हम अपना संघर्ष को जारी रखेंगे। ये FIUP का जो स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली ये हो रहा है कि हायर एजुकेशन में बहुत सारे ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, लेकिन सरकार को ये एनालाइज करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हायर ड्रॉप आउट्स क्यों हो रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ वो क्या कर रहे हैं कि उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है आप 1 साल करेंगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करेंगे आपको डिप्लोमा मिलेगा। ये सब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में चलता है 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स वो यहाँ पे ला रहे हैं। जो इंडिया का 1% है उसके लिए वो लोग पॉलिसी रोल आउट कर रहे हैं। जो हम जैसे बच्चे हैं जिनको अफोर्डेबल एजुकेशन चाहिए उनके लिए कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, तो समान शिक्षा के लिए ना अगर हम एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर हम एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हमारा हक बनता है कि हमें एक अफोर्डेबल एजुकेशन मिला जाए। जो NEP के तहत हो रहा है अभी, जो UGC को डिसॉल्व करने का बात कर रहे हैं, लोन्स लेने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्टूडेंट डेट होगा, तो उसमें एक पिछड़े वर्ग का बच्चा DU जैसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए हम लोग एक कॉमन बैनर के साथ आए हैं सेव DU नाम का, क्योंकि DU इस हालत में है कि हमें उसे बचाना पड़ेगा। जो एक इमेज रहता था DU का, एक पब्लिक एजुकेशन का, वो बिल्कुल गटर में चला गया है और पिछड़े वर्ग के बच्चे यहाँ पे आके पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं 2013 में जब DU में स्टूडेंट्स को गिनी पिग बना के FIUP लेके आए थे तो हमारे ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, टीचर्स सब सड़कों पे उतरे थे उस FIUP को रोल बैक कराने के लिए। आज हम लोग देख रहे हैं कि NEP के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके तहत कॉन्टीन्यूसली एजुकेशन किस तरीके से प्राइवेटाइज हो सकता है, कमर्शियलाइज हो सकता है, इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि फिर से ये लोग FIUP को लेकर आ रहे हैं। हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि FIUP में जो कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, अभी हमारी यूनिवर्सिटी ये भी तय नहीं कर पाए हैं कि ये लोग किस तरीके से कोर्स करिकुलम को आगे बढ़ाएंगे। एक सेमेस्टर के लिए ये लोग कुछ लेकर आ गए हैं लेकिन कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। हर एक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के वक्त हम लोग यही देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि उसका 1 साल जो पढ़ाया जाएगा UG का, उसका जो इकोनॉमिक बर्डन पड़ेगा वो कौन पे करेगा। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि इन लोगों ने मल्टीपल एंट्री एग्जिट के नाम पर जिस तरीके से स्टूडेंट्स को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आप कभी भी आके कभी भी जा सकते हो। आज अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्थिति है, इस अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में उस चॉकलेट को लेकर, वो जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का जो चॉकलेट है वो चॉकलेट लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे लिए ना तो एजुकेशन इंश्योर किया जा रहा है, ना ही हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट इंश्योर किया जा रहा है। तो इसके लिए ही आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और लगातार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि एंटी स्टूडेंट्स एंटी एजुकेशन एक पॉलिसी है, उसके सजेशंस को, उसके प्रपोजल्स को किस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पूरा देश भर में लागू कर रहे हैं। आज पूरा स्टूडेंट सेक्शन को, टीचर सेक्शन को, पूरे एकेडमिक सेक्शन को आज उसके खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है। देखिए, FIUP यानी कि 4 इयर्स प्रोग्राम, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है जो पहले 3 साल में होता था वो 4 साल में होगा। और ये मतलब जो विदेशी जो यूनिवर्सिटीज़ है, कंपनीज़ हैं, उनको भारत में लाने के लिए उनकी तर्ज पर सरकार ने FIUP लागू किया है, जिसके तहत आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अपना कोई भी कोर्स ले सकते हैं। मतलब कोई भी, मतलब CBCS के बेस पे कोई भी मतलब सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कहीं पे भी आप क्रेडिट बेस्ड, चॉइस बेस्ड सिस्टम के अनुसार कोर्स कर सकते, लेकिन IMOC की कैसे संभव होगा वो 4 साल का। जो आप देखिए जहाँ पे पहले सीट्स फुल है, कट ऑफ आ रही है, सीट्स नहीं है, सीट्स बढ़ाने की बजाय आप उल्टे सीधे FIUP NEP CUET लेकर आ रहे हैं, तो गरीब जो छात्र है वो कैसे पढ़ पाएगा। आज भी लाखों की संख्या में छात्र जो है ASU वाले इग्नू का रुख ले रहे हैं, सीट्स नहीं है कॉलेज में। पहले आप सीट्स बढ़ाइए, उसके बाद आप शिक्षा को बेहतर कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि क्या चाहिए बच्चों को, क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए FIUP, क्योंकि आगे जहाँ ऑलरेडी सीट्स वहाँ पे है उस कोर्स में, जैसे मैं बिजनेस पढ़ना चाह रही हूँ, अगर बिजनेस की ऑलरेडी सीट्स, अगर मैं आंसर से
बिजनेस करना चाह रही हूँ और एलबी में पढ़ रही हूँ, तो हंसराज में जब ऑलरेडी सीट्स है बिजनेस के कोर्स के फुल है या वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, तो वो कैसे मुझे बिना विदाउट कट ऑफ या के एडमिशन्स देंगे। तो ये बहुत मतलब इनका मनमाना रवैया है NUP CUET वगैरह लाने का। ये पहले भी ऐसे ये FIUP लाए थे, पहले भी हमने रोल बैक करवाया था और इस बार भी हम रोल बैक करवाएंगे। हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरह से शिक्षा को महंगी करेगा। एक तो ये बात है, दूसरी बात है ये बिल्कुल आधी अधूरी तैयारी के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। किसी भी भाग का कोर्स वर्क नहीं बना है और उसके बावजूद इसको दिया जा रहा है। तीसरी बात है ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि DUBC को बहुत सारी पावर डेलीगेट की जा रही हैं, जो कि AC और EC का प्रोरेगेटिव है। और चौथी बात सबसे ज़्यादा ये एंटी प्यूपल है। इसमें बिल्कुल लोगों के जो गरीब लोगों के बच्चे हैं FIUP आ गया तो वो शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक साल का जो एडिशनल खर्चा है वो कहाँ से लाएंगे। और उसको केवल अकेले में नहीं देखना चाहिए, उसके साथ बाकी सारे जो प्रोविज़न है जिसमें फी हाई का है, डिसमेंटलिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का है, फंड कट का है, वो सारे उसके साथ जोड़ने की